हेलो दोस्तों, एक नए और इंटरेस्टिंग मौजू के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस खबर के बारे में बात करेंगे वो ये है कि तुर्की ने पहली दफ़ा लाइव टेस्ट किया है अपने एक शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। ये मिसाइल जो है वो टर्किश एयरफोर्स के F-16C से फायर किया गया और एक ड्रोन पे फायर किया गया जो कि एक हाई स्पीड टारगेट ड्रोन थी टर्किश एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री की। उसका नाम है सिमसेक। अब ये तुर्की के हिसाब से भी जाहिर है एक नई फील्ड है। एयर टू एयर मिसाइल बनाना दुनिया में चंद मुल्क ही हैं, आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं जो अपने एयर टू एयर मिसाइल बनाते हैं। तो आ, कहा यह जाता है कि 2013 से तुर्की ने ये प्रोग्राम शुरू किया है एयर टू एयर मिसाइल बनाने का, और 2017 के इनके जो डिफेंस एग्जीबिशन था इसमें फर्स्ट टाइम इन्होंने पेश किए। दो मिसाइल हैं। ये जो भी टेस्ट हुआ है ये वोल्सडोगन मिसाइल का है, और जो शॉर्ट रेंज है, और जो कि मीडियम रेंज मिसाइल है उसका नाम गोल्डोगन है। जो ये शॉर्ट रेंज वोल्सडोगन है इसका मतलब भी एक अकाब या शाहीन बनता है, लेकिन छोटे साइज का होता है। और जो गोल्डोगन जो मीडियम रेंज है वो एक नॉर्मल अकाब और शाहीन का जो साइज होता है उसको कहते हैं, बड़े अकाब को। तो ये जो छोटा वाला वोल्सडोगन है इसकी जो अभी तक चीज़ें करेक्टरिस्टिक्स सामने आई हैं वो काफ़ी इम्प्रेसिव हैं। मैक 5 स्पीड है, 140 किलो वेट है, तकरीबन 11 फीट लेंथ है, और रेंज तकरीबन 24 किलोमीटर है। ये 24 किलोमीटर एक आप कह सकते हैं डिसेंट रेंज है, यानी कि एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल जो यूरोपियन और अमेरिकन यूज़ कर रहे हैं उसकी भी तकरीबन इतनी रेंज है। ये AN9X जो साइड बाउंडर का नया वर्जन है अमेरिकन, उस जितनी रेंज नहीं है जो कि 35 किलोमीटर तक है। लेकिन जो हमारे पास ज़्यादातर AN9L साइड बाउंडर जो है जिसकी 10 से 18 किलोमीटर रेंज है उससे बड़ा इसकी रेंज कुछ बेहतर है। बस रेंज तो एक फैक्टर है, इसके अलावा इसमें IIR सीकर है, थ्रस्ट वेक्टरिंग है, इस मिसाइल में ऑफ बोर्ड कैपेबिलिटी है, और एक कैपेबिलिटी होती है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। खासतौर पे स्टेल्थ जहाज़ों के लिए इम्पोर्टेंट होती है कि आप लॉन्च करने के बाद भी मिसाइल को लॉक कर सकें, क्योंकि आपके इंटरनल मिसाइल बे में होता है मिसाइल। तो ये भी कहते हैं कि फ्यूचर में इसके डाटा लिंक के साथ ये कैपेबिलिटी भी इसमें आ जाएगी। इसकी इनका इरादा है कि TFX जो नया 5th जनरेशन जहाज है उसमें इसको लगाएंगे, अपने F-16 में लगाएंगे, वूरजेट एक ट्रेनर है उनका जहाज उसमें लगाएंगे। तो F-16 में थोड़ा सा इन्हें इशू ये है लगाने में कि जो पुराने इनके पास ब्लॉक 30-40 F-16 है उसमें तो ये लगा चुके हैं, लेकिन जब किसी नए वर्जन के ब्लॉक 52 वगैरह या उससे आप जो है उनमें इंटीग्रेट करने की कोशिश, वो एक उनको अलग से एफर्ट करना पड़ेगा। बहरहाल उनकी बड़ी फ्लीट मेरे ख्याल से अभी भी जिस तरह हमारी JMLU फ्लीट है मिड लाइफ अपग्रेड वाली, उनकी भी ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा बड़ी फ्लीट जो है वो यही वाली है, इसीलिए उन्होंने इसी से स्टार्ट की। इसके बाद जो इनका मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल होगा वो उसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली बनती है 64 किलोमीटर। यानी कि अगर आप एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अमेरिकन से कंपेयर करें तो जो इसके अर्ली वर्जन थे एमराम के A और B, उनकी रेंज होती थी 55 से 75 किलोमीटर और इसकी 64 किलोमीटर। तो ये उनके बराबर बनता है। ये अभी जो पाकिस्तान ने लेटेस्ट इसका C5 वर्जन लिया हुआ है एमराम का, वो 105 किलोमीटर रेंज का है, और फिर एक एमराम का D वर्जन भी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, उसकी 160 किलोमीटर रेंज। बरल एज अ स्टार्ट जो है ये मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल 64 किलोमीटर रेंज के साथ ये टर्की के लिए एक बड़ा आप कह लें कि एक बड़ा कदम होगा जब इसका भी
टेस्ट होता है, और उस टाइम भी मैं इसको स्पेसिफिक फोकस के साथ इसकी वीडियो ले आने की कोशिश करूँगा जब ये मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का भी होता है। अब इसमें पाकिस्तान के लिए क्या है, पाकिस्तान अगर चाहे तो अपने MLU वाले जहाज़ों पे मतलब ये अपग्रेड करा सकता है कि वो टर्किश मिसाइल भी फायर कर सकें। मे भी टर्किश मिसाइल हमें सस्ते भी पड़े हैं, लेकिन ये तो खैर टेस्ट की बात है कि हमारी एयरफोर्स पे अगर टेस्ट रन करती है तो वाकई उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये पूरे उतरते हैं कि नहीं। बहरहाल इसमें भी कोऑपरेशन की एक गुंजाइश है पाकिस्तान और टर्की के दरमियान, क्योंकि ये भी एक इमर्जिंग फील्ड है, तो ये वो फील्ड है जिसमें कोऑपरेशन से जाहिर है ये रिसर्च डेवलपमेंट का काम ज़्यादा तेज हो सकता है। अगर R&D में टर्की ना भी इन्वॉल्व हो तो इवन एज इन्वेस्टर के तौर पे टर्की को कुछ मुल्क चाहिए जो तेज़ी से इनकी तरक्की करती हुई डिफेंस इंडस्ट्री है, ये तभी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है कि इसको आगे कस्टमर्स भी गारंटीड कस्टमर्स भी मिलें, और फिर उन्हीं कस्टमर से की फीडबैक से आपके वेपन्स भी इम्प्रूव होते हैं, आप R&D में भी खर्च कर सकते हैं अगर आपकी। तो वो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के वर्सेस टर्की किस उसमें जाएगा, या कॉस्ट के फैक्टर के साथ में भी टर्की कुछ मार्केट्स विन कर सके। बहरहाल एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड है आप कह सकते हैं टर्की के लिए एयर टू एयर मिसाइल्स की फैमिली में दाखिल होना। गुड लक टू टर्की ऑन दैट। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। टेक केयर।